नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। राज्यसभा में एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर रोकथाम के लिए मांग उठने लगी। जी हां, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से कंटेंट लाया जा रहा है, अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है, इन तमाम बातों को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। जी हां, आपको बता दें कि 40 मंचों के खिलाफ एक्शन लेने की भी बात करते हुए नजर आए। आपको बता दें, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी सेंसरशिप लागू होना चाहिए। अश्लील भद्दे गाली गलौज जैसे कंटेंट लाया जाता है जिससे समाज के युवा पीढ़ी बिगड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य हमारे समाज को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से जमकर अपनी आवाज़ तेज की है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसके लिए रोकथाम के लिए सरकार को कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सुनिए क्या कुछ बोल रहे राज्यसभा में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। प्लेटफॉर्म पर जो ऑब्सीन कंटेक्स्ट है उस विषय पर पाबंदी लगाने के लिए मैं शून्यकाल में खड़ा हुआ हूँ। मगर ओटीटी यानी ओवर द टॉप ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, डिज्नी, वायाकॉम 18, एप्पल टीवी, रिलायंस ब्रॉडकास्ट, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ऐसे 40 से ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं और इन अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जो प्रदर्शन किया जाता है सीरियल्स का, उसमें हिंसा, वल्गैरिटी, ऑब्सीन, गाली गलौज की भाषा, किलिंग को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना और इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम जिस प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं करते, वैसी गालियाँ और इन प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले सीरियल्स के अंदर दी जाती है। और अब तो देश के बड़े बड़े कलाकार नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन के लाइव स्ट्रीमिंग सीरियल में शामिल होते हैं। सती महोदय, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है इनका बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है और 2027 तक $7 बिलियन होने की संभावना है। और ये जो एज की रेटिंग है ये भी वो स्वयं करते हैं, जबकि ये काम किसी एक्सपर्ट पैनल को और किया जाना चाहिए। महोदय, जिस प्रकार फिल्म के सेंसरशिप के मैं पक्ष में नहीं हूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी प्रकार के प्रतिबंध के, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए और एक रेगुलेशन बना हुआ है और हम सबों को याद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उसकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हेतु केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 बना हुआ है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से ये आग्रह करूँगा कि भारत सरकार को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। अब ये सेल्फ रेगुलेशन है, उसमें रेगुलेटर की उन्होंने अपना एक रेगुलेशन बनाया रेगुलेट करने का, लेकिन सरकार की ओर से उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये केवल हिंसा और बाकी नहीं, ये सॉफ्ट पॉर्न जो है, ये मनोरंजन के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं और इसका परिणाम है कि बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग और घरों में जिस प्रकार से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे तमाम मंचों को जो अभी के समय में अश्लीलता परोसी जाती है और ऐसे भद्दे कंटेंट लाए जाते हैं जिसे परिवार के साथ ना देखा जा सकता है और वहीं पर भी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए ऐसे कंटेंट काफ़ी हैं और उसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यानी फिल्म जो आती है उसके लिए सेंसरशिप है, उसके लिए जांच होती है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म एक खुला मंच है जहां पर कैसे
भी चीज़ों को परोस दिया जाता है जो कि समाज के लिए घातक है। इन तमाम बातों को लेकर सुशील कुमार मोदी काफ़ी कुछ हमलावर होते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर एक्शन लेने की बात कहे हैं। राज्यसभा में उन्होंने साफ तौर पर ये पन्ने में लिखे हुए साफ बातों को जिक्र करते हुए ये कह दिया है कि 40 मंच ऐसे हैं जहां पर भद्दे कंटेंट परोसे जाते हैं, यानी अश्लीलता को बढ़ावा मिलता है, गाली गलौज जैसे तमाम कंटेंट को परोसते हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिसके लिए सरकार को एक बड़ा एक्शन OTT प्लेटफॉर्म जैसे तमाम मंचों के लिए लाना चाहिए। 40 मंचों का नाम लेते हुए सुशील कुमार मोदी ने बड़ी बात कह दी है, जो कि अब सुर्खियों में बना हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है OTT प्लेटफॉर्म को लेकर, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।